हेलो एवरीवन, क्लास 10 द्विघात समीकरण का हमारा पहला क्वेश्चन है। वन शॉट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x की घात 2 प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 हो, ठीक है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं समझा देता हूँ कि x की घात 2 और प्लस 2x और माइनस p बराबर 0, ठीक। ये हमारे समीकरण है। अब ये कह रहा है कि एक मूल माइनस 2 है, तो ये जो हमारे ये कह रहा है ना मूल माइनस 2 है, ये हमारे x की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस 2 रखने पर, ठीक है। तो देखो x की जो वैल्यू है माइनस 2 है, ठीक। तो माइनस 2 का वर्ग, ठीक है, प्लस 2 गुणा ये 2 के गुणांक में है ये, ठीक है, x। तो x की वैल्यू माइनस 2 है और माइनस 2 और माइनस p बराबर 0। माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 4, ठीक है। और देखो प्लस गुणा माइनस में करेंगे माइनस आएगा और 2 दूनी 4 माइनस p बराबर 0। देखो एक प्लस में 4 है और एक माइनस में है, तो ये आपस में मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये कट जाएंगे। तो -4 और +4, तो यहाँ पर बचेगा 0 और माइनस p बराबर 0, ठीक है। हमें p का मान निकालना है, तो 0 माइनस p को हम इधर की तरफ लेकर आएंगे तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो यह जाएगा हमारा p, प्लस का p हो जाएगा, p बराबर 0 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ऐसा ही है। अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x की घात 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 का मूल 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। सेम एज लाइक ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले सॉल्व किया, ठीक है। तो पहले हम समीकरण को उतार लेते हैं। x की घात 2, ठीक है, और प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसका मतलब मूल दे रखा 1, ये मूल का मतलब होता है कि ये x की वैल्यू दे रखी है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। तो हम x की जगह पर हम 1 रख देंगे, तो 1 का वर्ग प्लस k की गुणा हम 1 बार करेंगे तो k ही आएगा, लेकिन हम प्रॉपर तरीक़ा से हम आपको दिखा देते हैं। प्लस 3 बराबर 0, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और k की गुणा 1 में करेंगे तो k ही आएगा, ठीक। और प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 3 में हम 1 जोड़ देंगे, 3 और 1 4, ठीक, और प्लस k बराबर 0। हमें निकालना k का मान, तो k बराबर पक्षांतर कर देंगे 4 का, तो यह जाएगा -4। तो k का मान आएगा -4, इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।